छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। सेम टॉपिक में जो पढ़ा रहा हूं ये सब आप भारत के भूगोल में भी पढ़ोगे, लेकिन भारत का पढ़ोगे। मैं जो पढ़ा रहा हूं किसका पढ़ा रहा हूं? छत्तीसगढ़ का पढ़ा रहा हूं। भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौतिक प्रदेश, उसी को मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ा रहा हूं। तो स्थिति एवं विस्तार हो गया हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी है। कल्पना करो, ग्लोब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब के बीचों बीच हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। सीधी लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो ये बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या जो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे। पृथ्वी मतलब होता है भू, भू से मध्य, बीचों बीच बांट दे, उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये अक्षांश रेखा कैसे बनती है ये सब सर पढ़ाएंगे, इसका परिभाषा लिखाएंगे। ऐसा कोणीय दूरी होता है जिसको अक्षांश कहते हैं। इसके बाद दो कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसा ये सर पढ़ाएंगे भारत के भूगोल वाले। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है? अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर की रेखाओं को क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। इसमें कोई दिक्कत? वैसे ही 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में जितनी भी अक्षांश रेखाएं होगी उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं में ही दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, आप सुने होंगे, स्कूल में पढ़े भी होंगे। ये ठीक है, ये कहां पर है? 23.5 डिग्री। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वैसे ही दक्षिण में भी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री पे। काल्पनिक रेखा है भाई, ऐसा नहीं कि पृथ्वी में ये लाइन खींचा है, ऐसा नहीं है, ये हमने ऐसा कल्पना किया है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ऊपर वाले को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। देखो नोनी, गोल बाजार में जाके का खरीद बे? हर्रा, 20 रुपया 3 ठा नहीं, और सस्ता हुई। ठीक, अक्का हो गए सबके? बहुत आसान है भाई। एक ठो गोला बनाओ, ग्लोब बनाओ। अच्छा, वो पीछे वाले क्लास में ग्लोब रखा है यार। चल ठीक है, रुपेश सर बताइए। रुपेश सर पढ़ाई तो मतलब भूगोल, भारत के भूगोल। एक और टीचर है, जिला मौका मिल जाए। हो गए नोट सबके? चलिए आगे। अब देखिए, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। वैसे ही वर्टिकल लाइन बनी है, ऐसा ऐसा बना है। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ऐसा गोल है, ऐसा। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ऐसा हम इमेज करते हैं। ये कौन सी रेखा है? इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। और सबसे बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। बीचों बीच जो लाइन खींची जाएगी देशांतर लाइन, उसको क्या कहा जाएगा? 0 डिग्री देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, यह पूर्व दिशा है, दिशा मालूम है कि नहीं है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएगी उसको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। ये समझ में आ रहा है सबको? वैसे ही 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो भी रेखाएं खींची जाएंगी उसको क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। बस इतना पढ़ना है छत्तीसगढ़ की जानकारी के लिए। बाकी सब डिटेल कौन पढ़ाएगा? भारत के भूगोल के टीचर।
ठीक, 0 डिग्री देशांतर को GMT भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी को और क्या कहा जाता है, किसी को मालूम है? IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, और 0 डिग्री देशांतर, इतना नाम है। बस छत्तीसगढ़ की स्थिति में विस्तार पढ़ने के लिए इतना पर्याप्त है। हमारा भारत देश कहां पर है? ये हमारा भारत देश है, दिखाई दे रहा है सबको? कान बना दो, बड़ा कान बना दो और ऊपर में मुंडी बना दो। ये भारत देश है। तो भारत देश के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, देख लो, ये कर्क रेखा ऐसा गुजर रही है। और इसी भारत में यहाँ पर मध्यवर्ती हिस्से में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। ये समझ में आ रहा है सबको? बस ठीक, इतना याद रखना है। इसके अलावा भारत देश से एक लाइन गुजरती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऐसे गुजरती है, जो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उसको अलग से बताऊंगा, अभी इतना बनाओ, छोटा सा इंडिया का मैप बनाओ, उसके अंदर और छोटा छत्तीसगढ़ बना दो, यहां तक। चलिए चलिए, हो गया भाई प्रदीप? हमारे एक सर का नाम भी प्रदीप सर है, प्रदीप राव, CDP पढ़ाते हैं। नहीं जानते थे क्या? स्टूडेंट लोग टीचर लोग का नाम ही नहीं जानते, भूगोल वाले सर, भूगोल वाले सर बोल देते हैं, और मेरे लिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सामने में बैठा रहा, जैसे मैं मान लो फैकल्टी रूम में हूँ, रिसेप्शन में संविधान वाले सर कहाँ है बोलते हैं। अब कई स्टूडेंट लोग को मालूम नहीं मैं संविधान भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक आध बार छत्तीसगढ़ वाले सर कहाँ है, कंफ्यूजन हो जाता है। लोग पूछते रिसेप्शन वाले, कौन छत्तीसगढ़ वाले सर, ये सर या ये सर, ऐसा कर। अब 2 जन टीचर हैं छत्तीसगढ़ के, तो ऐसे संविधान कोई दूसरा एक और टीचर आए हैं, वो भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इनको कि इनको, अरे सीधा नाम बोलो। मेरा नाम है PRAVEEN, प्रवीण देवांगन, DEWANGAN, प्रवीण देवांगन। हो गया इतना नोट सबका? ठीक, बना लिए ना सब कॉपी में? चलिए अब पूछता हूं कुछ सवाल आप लोगों को, ठीक है। ये है ग्लोब, पृथ्वी, इसमें काल्पनिक रेखाएं खींची है बीचों बीच। ये कौन सी रेखा है, बोलते जाओ? 0 डिग्री अक्षांश। इसी को और कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसी को और कौन सी रेखा बोलते हैं? इसके उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसके दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ रहा है? ठीक, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है? मकर रेखा। क्लियर है? ठीक, अब वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन है, ये पृथ्वी है, ऐसा गोल बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? बीचों बीच वाली लाइन को 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व के देशांतर रेखाओं को, इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिमी देशांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ये ऐसा बना है। इसमें से हमारा भारत देश कहां पर है? ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, यहां कहीं पर है, ये ऐसा। अब बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक। छत्तीसगढ़ भी यहीं पर है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। इतना याद हो गया सबको? यानी कि भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पर स्थित है, ऐसा पूछेगा। ये भारत देश है। भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत देश का सबसे उत्तरी बिंदु कहां पर है? तो उत्तरी अक्षांश में है। ये 0 डिग्री अक्षांश है ना, इसके उत्तर वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। तो भारत का चाहे दक्षिणी बिंदु हो चाहे उत्तरी बिंदु हो, कहां पर है?
उत्तरी अक्षांश में। वैसे ही भारत का चाहे पूर्वी बिंदु हो, ये पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के किबितू में, पश्चिमी बिंदु गुजरात गौर माता, तो चाहे पश्चिमी बिंदु हो चाहे पूर्वी बिंदु हो, कहां पर है? पूर्वी देशांतर पर। कहां पर है? पूर्वी देशांतर पर। तो नीचे नोट करके लिखो, ये जहां पर आपने बनाया है नीचे लिखेंगे भारत एवं छत्तीसगढ़ भी लिख लो, भारत एवं छत्तीसगढ़ की उत्तरी बिंदु, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी बिंदु एवं दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु एवं दक्षिणी बिंदु कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश। वैसे ही भारत एवं छत्तीसगढ़ की पूर्वी बिंदु हो एवं पश्चिमी बिंदु हो, कहां पर है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। पूर्वी देशांतर में होशियार बच्चे हो आप लोग, होशियार बच्चे मालूम पड़ते हो क्या सर? ऐसा तो आप हर क्लास में कहते होंगे, ऐसा आपके मन में चल रहा है। क्यों? छोटी बच्ची चॉकलेट खाएगी, मैडम को बोल दिया, मैडम लेके आएगी। पीछे नींद आ रहा है भाई आपको? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, ऐसा कर लो, अटिया लो थोड़ा सा, अच्छा लगता है। खड़े होके और ऐसा कर लो, ताड़ासन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया नोट सबका? तो छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी बिंदु, समझ में आ रहा है सबको? छत्तीसगढ़ की उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु हो, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, मतलब कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में। वैसे ही छत्तीसगढ़ की देखो पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, इसलिए चाहे पूर्वी बिंदु हो चाहे पश्चिमी बिंदु हो, कहां पर होगा? पूर्वी देशांतर में। समझ में आ गया सबको? बस चलो आगे। अब पहला हेडिंग दीजिए, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार। स्थिति एवं विस्तार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षांशीय विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का छोटा सा आपको राइट साइड मैप बनाना है। ये अब बताओ, ये वाली रेखा अक्षांशीय रेखा है कि ये वाली रेखा है? हाँ, तो ये हो गया अक्षांशीय रेखा, ये हो गया अक्षांशीय रेखा। रफ डायग्राम को हटा दो। ठीक, अब प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो उत्तर है 1746 से 24.5, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों में उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा हूं, समझ में आ रहा है ना? चाहे दक्षिणी बिंदु हो चाहे उत्तरी बिंदु हो, दोनों कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में। लेकिन छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा इसका डेटा हल्का सा अलग दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, ये कैसे अलग हो जाता है सर बोलते हैं तो? अब मुझे नहीं पता, पेज नंबर 147 में लिखा है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, 1747 से 24/6, 1-1 मिनट बढ़ा देना है बस, इतना नोट कीजिए। अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है सबको?
मतलब ऐसा हम जाते जाएंगे, ऐसा जाते जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ कहां पर है? छत्तीसगढ़ का सबसे नीचे वाला बिंदु कौन सा है, क्या नाम है? ये है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। वैसे ही इसका नाम, ये कहां पर है? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक। दूसरा, अक्षांशी विस्तार में कर्क रेखा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा, प्रश्न पूछता है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो 4 जिलों से गुजरती है। कौन कौन सा? ठीक है, आपको जाना है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया। कोरिया के राइट साइड में क्या है? सूरजपुर के राइट साइड में क्या है? बलरामपुर। ठीक है, तो कर्क रेखा ऐसा बना हुआ है। इसमें आप भी बना दो, ये कर्क रेखा बन गया। कौन कौन सा जिला है बताते जाओ? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। दूसरा कोरिया। तीसरा सूरजपुर। चौथा बलरामपुर। ये 4 जिलों से गुजरती है। ठीक। फिर पूछता है कि कर्क रेखा सर्वाधिक दूरी कहां पर तय करती है? तो तीसरा पॉइंट, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई। तो नहीं लिखे है, चलो लिख लो, नोट करवो नोनी बाबू। नोनी बाबू मतलब फीमेल स्टूडेंट और मेल स्टूडेंट, आप लोग ये मत समझिएगा, है ना? जैसे ये ऐसा बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा नहीं पूछ रहे, वो वाला बाबू नहीं। पीछे बैठ रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ लग रहा है लक्ष्मी? अच्छा, बंद कर दे एसी को भाई। हो गया नोट सबका? ठीक। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कहां से कहां तक है? 1746 से 24/5। दोनों में उत्तरी अक्षांश क्यों लगा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि नीचे क्या है? 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तर की सभी रेखाओं को क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश। चाहे वो दक्षिणी बिंदु हो चाहे उत्तरी बिंदु हो। समझ में आ रहा है सबको? इतना हो गया नोट सबका? चलिए आगे, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई। प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा सर्वाधिक दूरी कहां पर तय करती है? तो इसका उत्तर है बलरामपुर। ठीक। न्यूनतम दूरी कहां पर तय करती है? तो इसका उत्तर है कोरिया। ठीक। चौथा, प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कितना है? छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार का मतलब है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई का मतलब क्या है? ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? 700 से 750 किलोमीटर के आसपास। तो अक्षांशी विस्तार कितना है? 700 से 750 किलोमीटर। ठीक। इतना हो गया नोट सबका? रहा सर अभी तो लिखे चालू करें हैं कहीं से तो हर मन के मन में। क्या सर आप जान कैसे जाते हैं हमारे मन की बात? 700 750 लिख लो भाई। शनिवार को आप सभी की कॉपी चेक करूंगा, कॉपी सबकी बन जानी चाहिए। कॉलेज कॉपी 200 पेज की आपको बनानी है। ज्यादा अच्छा होगा कि आप कोरा पेज यानी कि ब्लैंक यानी कि व्हाइट, है ना, वाला कॉपी बनाए। लाइन वाला आपने बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाया है तो वैसा ही बनाइएगा। अब बना लिया है तो फिर से नहीं खरीदना है नया। कितने बार खरीदोगे?
कते ककन पढ़ा रहे मैडम, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, बस अगले क्लास में बराबरी हो जाएगी। हाँ क्या पता। अच्छा हाँ, इंग्लिश वाले सर तो लौट जाएंगे ना। हो गया नोट सबका? हाँ नहीं हुआ कि नहीं नोट? हाँ बताना है भाई। तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? बलरामपुर। न्यूनतम लंबाई कहां पर है? अक्षांशीय विस्तार का मतलब है उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु वाला अक्षांश, दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? 750 से 750 किलोमीटर। लास्ट पॉइंट, चौथा है कि पांचवा है? प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, कहां पर? तो उत्तरी बिंदु कहां पर है? देखिए मैप में, देखिए जो बनाया हूं, ये कौन सा उत्तरी बिंदु? 24 डिग्री 5 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। जगह का नाम क्या है? सुंदरी। गांव का नाम है। ये कौन से तहसील में आता है? रामानुजगंज तहसील। और जिले का नाम क्या है? रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज। ठीक। वैसे ही प्रश्न पूछता है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी बिंदु 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कहां पर है? कोंटा। और कोंटा कौन से जिले में आता है? सुकमा। बस ठीक है। तो आप छोटा सा और अगर मैप बनाना चाहे तो, कष्ट करना चाहे तो करो। ये सबसे दक्षिणी बिंदु है कोंटा और ये सबसे उत्तरी बिंदु है सुंदरी। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार हुआ कंप्लीट। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार। किसी भी विद्यार्थी को आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना शर्माए। इधर ते है भाई, काबर मने मन मुस्कुरात हस। पीछे पंकज उदास नहीं है ना? अब नहीं, बहुत खुश है। इधर प्रदीप एवं उसके सारे ग्रुप, श्रेया घोषाल जी और आपके सारे बाजा बजनिया लोग मंजीरा बजे लोग टीवी में देखने वाले सारे स्टूडेंट्स, कितना अच्छा आपका जीवन है। देखो पढ़ भी रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। हो गया नोट सबका? 5 मिनट में क्विक रिवीजन, फटाफट आंसर बोलते जाओ। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। कब अपनाया गया? 4 जुलाई 2001। कहां पर पाया जाता है पहाड़ी मैना? राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। वैज्ञानिक नाम? बुबालस बुबालिस। कब अपनाया गया? 4 जुलाई 2001। कहां पर पाया जाता है? उदंती पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई। वैज्ञानिक नाम क्या? सोरिया रोबस्टा। उच्च किस्म का सालवन? केशकाल घाटी। ठीक। कौन से क्षेत्र के सालवन की तुलना नेपाल के तराई से की जाती है? कोमलनार मंगनार। बस्तर को कहा जाता है सालवनों का द्वीप। ठीक। अगला, राज्य की आकृति, राज्य की आकृति कैसी है? समुद्री घोड़ा। वैज्ञानिक नाम? राजकीय गमछा को कब अपनाया गया? 14 अक्टूबर 2021। लंबाई चौड़ाई दोनों याद कर लेना। अगला, राजभाषा आयोग। राजभाषा शब्द का मतलब है राजकाज की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007 28 नवंबर 2007 को पारित, इसलिए 28 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ी दिवस या फिर राजभाषा दिवस। ठीक। स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेज नंबर 147। ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक मिनट बढ़ा देना। 1747 से 24-6। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 4 जिला। कौन कौन सा जिला? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। सर्वाधिक दूरी कहां पर तय कर रही है? बलरामपुर। न्यूनतम दूरी कहां पर तय कर रही है?
अक्षांशी विस्तार यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 से 750 किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर। उत्तरी बिंदु 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन सा गांव है? सुंदरी गांव, रामानुजगंज तहसील। दक्षिणी बिंदु 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पे कौन सा क्षेत्र है? कोंटा, कौन से जिले में आता है? ठीक, समझ में आ गया सबको? चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छे से, रोज का रोज पढ़िए और 2-2 घंटे का स्लॉट बना के कम से कम 4 स्लॉट पढ़िए, 8 घंटा मिनिमम अभी, ठीक है। और साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व कीजिए। चलिए पढ़ के आइए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।